यदि आप जीरो लेवल से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं उनको देख ले, ताकि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पहले वाले जो वीडियोस हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने जो जीरो लेवल से पढ़ाया, द सेंटेंस एनालिसिस पढ़ा दिया मैंने, उसके बाद फ्रेज एंड क्लोज पढ़ा दिया, और उसके बाद है जो एक जो टॉपिक है वो था एक प्रकार से उसी से रिलेशन था कि सेंटेंस को अपन किस प्रकार से डिवाइडेशन कर सकते हैं, उस प्रकार से था वो। तो आज अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच की जीरो लेवल से हाई लेवल तक अपन पहुंचेंगे। मैं जो फिफ्थ क्लास की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, वहाँ से मैं आपको जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो वहाँ तक मैं पहुँचाने वाला हूँ दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वाकई में एक प्रकार से मतलब क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्यों पढ़ते हैं इंग्लिश में। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीधी सी बात है, जब अपन इसका हिंदी रूपांतरण रूपांतरण करते हैं तो पार्ट्स एक प्रकार से अंग या फिर भाग हो गए ऑफ स्पीच। जब हम बोलते हैं, हमारे भाषण जो होते हैं, हमारी जो वाक पटुता जो होती है, उसके एक प्रकार से ये अंग होते हैं कि किस शब्द को अपने को कहाँ पर प्रयोग करना होता है। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो है। सो लास्ट तक देखिए। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस, की जो वर्ड्स हैं, शब्द है, आर डिवाइडेड, वो बांटे गए हैं इनटू डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकारों में, और क्लासेस अलग अलग जाति वर्ग में। कोल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिन शब्दों को अलग अलग जातिगत रूप से बांटे गए हैं या फिर बांटे जाते हैं, वही अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर यूज, किनके अनुसार, उनके यूज के अकॉर्डिंग, उनके उपयोग के अनुसार ही उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया है। दैट इज, वो है कि अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, उस काम के अनुसार वे एक वाक्य का निर्माण कर लेते हैं। चाहे आप कोई सा भी काम करो, वो अगर आप कोई सा भी काम कर रहे हो और पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, जैसे एक प्रकार से ये पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, कि जो भी काम कर रहा है वो एक सेंटेंस बना लेता है अपने आप ही। और जैसे मैं है जो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो मैंने पहले डाल चुका हूँ, और उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो एम हो गई जो हेल्पिंग वर्ब हो गई, और टीचिंग है जो हमारी वर्ब हो गई, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आती है। यू हो गया हमारा प्रोनाउन हो गया सेकंड केस में, तो ये भी सारा सब कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिपेंडेड ही है। अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट है तो मतलब इंग्लिश अपने लगभग 50%, अपनी 50 तो से भी ज़्यादा अपनी इंग्लिश कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले जब बात करते हैं, द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स। अगर संख्यात्मक रूप से अगर तुमसे कोई पूछ ले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 8 प्रकार के तुम्हारे होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। तो जो पहला है वो है नाउन, एक प्रकार से संज्ञा, और जो दूसरा है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहेंगे इसे दोस्तों, एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्रोनाउंसिएशन करो, एडजेक्टिव। प्रोनाउन हो गया हमारा, वर्ब हो गई हमारी, एडवर्ब हो गई हमारी, प्रीपोजिशन हो गया हमारा, कंजंक्शन हो गया हमारा, और लास्ट वाला जो है वो इंटरजेक्शन हो गया हमारा। तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो ये होते हैं 8। और टोटल नंबर ऑफ मॉडल्स कितने होते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद अपन सेकंड स्लाइड में थोड़ा सा जब इनकी डिटेल्स लेते हैं, तो देखिए थोड़ी थोड़ी सी बिल्कुल सफिशिएंट, कि वाकई में अपन मेजरली या फिर सफिशियल सतर सतर से अपन जब नाउन को पढ़ेंगे तो एक ही लाइन में तुम्हें समझा दूंगा। अ नाउन इज अ वर्ड, कि एक नाउन एक शब्द होता है, इज अ नेम, इज अ नेम, जिसमें किसी का नेम होता है, चाहे वो पर्सन व्यक्ति का नाम हो, जैसे जस्टिन सर आपको पढ़ा रहे हैं। प्लेस कहाँ पर पढ़ा रहे हैं, घर पे पढ़ा रहे हैं, तो घर पे, घर भी क्या है, एक प्रकार से नाउन है। थिंग किससे पढ़ा रहे हैं आपको, मोबाइल से ही पढ़ा रहे हैं। इज अकबर, जैसे कि अकबर हो गया, जैसे कि अकबर हो गया। वाज अ ग्रेट किंग, अब जो यहाँ पर जो वाज है, और ये ग्रेट जो है, वाज तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हो गया हमारा जो आर्टिकल हो गया, ग्रेट महान। तो ये भी कोई ना कोई तो चीज़ है ना कि सेंटेंस में दिखा रहा है। अपन अगर अगर अपन बोले कि अकबर वाज अ किंग, तो ये तो भाई ठीक है कि अकबर एक राजा था, लेकिन अपन बोले अकबर वाज अ ग्रेट किंग, कि वो एक महान राजा था, तो इसका मतलब सेंस अपन समझ सकते हैं। तो कोलकाता इज ऑन द हुगली, कि कोलकाता जो है वो हुगली में
है। द रोज स्मेल स्वीट की जो रोज है वो एक प्रकार से यहाँ पर अपना नाउन है। और द सन साइंस ब्राइट की जो सन है वो साइंस ब्राइट, वो चमकता है एक प्रकार से। द करेज वोन हिम हॉनर, जो साहस हो गया यहाँ पर, वो भी अपना क्या है, एक प्रकार से नाउन है। तो सीधी सी बात अगर हम बात करें कि जिस वस्तु को आप छू सकते हो, जैसे मोबाइल है आपका, आपकी उंगलियां हैं, आपका आपकी बॉडी है, डस्टर है, पेन है, कुछ भी एक्स वाई जेड जिसे आप छू सकते हो, वो एक तो नाउन है। और अगर सेकंड स्टेप की अगर बात करें, जिस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लो, समझ सकते हो या फिर फील कर सकते हो आप उसे, वो भी एक नाउन है। जैसे कि एक प्रकार से जिसे आप समझ सकते हो, जैसे अपने को गर्मी लग रही है, तो समर भी क्या है, एक प्रकार से समर भी गर्मी ही है, नाउन ही है। और उसके बाद जैसे विंटर हो गया, ये होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सब क्या है, ये सब नाउन ही है। देखिए अब ये तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया, अभी 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 डीप तो गया ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक से अपन जीरो से चल रहे हैं ताकि सभी के काम आए चीज़। थर्ड नंबर पर अपन बात करेंगे, द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, जो वर्ड है जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड्स करता है। इंक्लूड मतलब verb से होता है शामिल करना। ऑल ऑब्जेक्ट देट वी कैन सी, सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं जिनको अपन सी देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल जिनको अपन सूंघ सकते हैं, एंड सेकंड वन इज समथिंग डेट वी कैन थिंक ऑफ, कुछ ऐसा जिसके बारे में अपन सोच सकते हैं बट कैन नॉट प्रोवाइड परसीव बाय, बट कैन नॉट परसीव बाय द टाइम, से एक प्रकार से, लेकिन उसको अपन टाइम के अकॉर्डिंग परसीव नहीं कर पाते हैं। सॉरी यहाँ पर ये दिख नहीं रहा। तो अपन 10th नंबर की बात करते हैं, जिनको अपन हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग प्रिसीव नहीं कर पाते हैं, वो है वहाँ पर। तो जिनके बारे में अपन मतलब सोच सकते हैं, वो भी एक प्रकार से नाउन ही होता है। अब देखिए एडजेक्टिव की बात आती है, इसका पहला जो प्रोनाउंसिएशन की बात आती है, तो एडजेक्टिव इसका प्रोनाउंसिएशन, न कि एडजेक्टिव। बहुत से बच्चे एडजेक्टिव बोलते हैं। तो adjective is a word used to aid something to the meaning of a noun। यहाँ पर जो नाउन हमारा जो रहेगा, जो प्लेस है, थिंग है, इनका जो सभी का जो नाम जो रहेगा, तो उन पर ये है कुछ ऐड कर देता है। जैसे ही इज अ ब्रेव बॉय, नाउन के बारे में थोड़ी सी उपाधि देना ही क्या हो जाता है, हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे ही इज अ ब्रेव बॉय, जैसे अपन कह सकते हैं ही इज अ बॉय, सीधी सी बात है, लेकिन अपन कहते हैं ही इज अ ब्रेव बॉय, कि वो एक बहादुर लड़का है। तो यहाँ पर जो ये ब्रेव जो हुआ अपना ब्रेव, तो ये ब्रेव है, ये अपना एडजेक्टिव है दोस्तों। आगे देखेंगे, देर आर 20 बॉयज इन क्लास। अब यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, आप कमेंट में बताना कि देर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो क्या है, देयर है, या फिर आर तो नहीं रहेगा, 20 बॉयज है, या फिर है इन दिस क्लास। आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चंस ऑफ द डे, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड। थर्ड नंबर के अपन प्रोनाउन पे आ गए, जस्ट सफर से लिए भी चल रहे हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, कि एक प्रकार से प्रोनाउन सर्वनाम वो होते हैं यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, जो संज्ञा है उसके स्थान पर जब अपन किसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो होता है वो प्रोनाउन होता है। जैसे जस्टिन सर, जैसे जस्टिन सर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। अब अपन सेकंड लाइन में अगर बार बार अपन नाउन का प्रयोग नहीं करके अपन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो ही टीचेज इन इंग्लिश, कि वो अंग्रेजी में आपको कुछ पढ़ा रहे हैं। ये जो ही आया और जो सी है, इट है, ये सारे के सारे प्रोनाउन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जोहन इज एब्सेंट, कि जोहन जो लड़का है वो एब्सेंट है बिकॉज ही इज इल। यहाँ पर जो ही है वो किसके लिए आया है, वो जोहन के लिए आया है। यहाँ पर बार बार नाउन को नहीं दोहराया गया है, यहाँ पर रिपीटेशन नहीं किया जाता है एक प्रकार से नाउन का। और जहाँ पर रिपीटेशन नाउन का नहीं होता है, वहीं पर है जो प्रोनाउन का अपन प्रयोग कर देते हैं। द बुक आर वेयर यू लेफ्ट देम, कि द बुक आर, वो जो बुक, वेयर यू लेफ्ट देम, जिसे तुमने छोड़ा था। तो यहाँ पर भी एक प्रकार से प्रोनाउन क्या है, यहाँ पर यू हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमें जब बात आती है तो वर्ब की, कि वर्ब क्या होती है। वर्ब से सीधा मैं तुम्हें समझा दूंगा एक्शन, कोई सा भी
एक्शन जो होता है वही वर्ब होती है। अ वर्ब इज अ वर्ड, कि एक वर्ब वो शब्द होता है यूज्ड टू, जो प्रयोग में लाया जाता है एक्सप्रेस, कुछ बताने के लिए, एन एक्शन और स्टेट, या तो तुम्हारी स्थिति जो है वो उसे बताएगा, या फिर है जो कोई एक्शन वो बताएगा। एक्शन का मतलब होता है एक प्रकार से क्रियात्मक जो कार्य होते हैं वो। जैसे द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन। अब यहाँ पर देखो द गर्ल है वो नाउन हो गया, जो अपन है बिल्कुल सफरशियल, अपन बिल्कुल जीरो जीरो लेवल से स्टार्ट करने तो द गर्ल नाउन हो गया, रोट हमारा जो है वो एक प्रकार से ये वर्ब हो गया, क्योंकि वो एक्शन कर रही है वहाँ पर। अ लेटर जो है हमारा यहाँ पर भी लेटर जो है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, और सेकंड ऑब्जेक्ट टू हर भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और कज़न जो है वो हमारा एक प्रकार से नाउन हो गया। तो यहाँ पर जो वर्ब की बात आती है कि वो जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, किस स्टेट को वो बता रहा है, या फिर किस एक्शन को वो बता रहा है, वो ही हमारी वर्ब होती है। कोलकाता इज अ बिग सिटी। अब देखो यहाँ पर कोलकाता इज अ बिग सिटी, यहाँ पर वर्ब क्या है, इज अ। इज है यहाँ पर वर्ब है, कि है वो कुछ एक्शन एक्शन या फिर स्टेट बता रही है। ये यहाँ पर स्टेट मतलब स्थिति बता रही है कि वो कोलकाता इज अ बिग सिटी, कि कोलकाता जो है वो एक बहुत बड़ी सिटी है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। अब यहाँ पर है जो यहाँ पर हमारी वर्ब जो रहेगी वो केवल आर ही है, ना कि यूजफुल है और ना कि मेटल्स है। यूजफुल तो हमारा क्या हो गया, जो अपन ने अभी इससे पहले बताया था कि नाउन के बारे में जब कोई उपाधि दी जाती है वो हमारा जो मैंने पहले पढ़ा है वो। एन एडवर्ब इज अ वर्ड। अब एडवर्ब के बारे में बात करेंगे तो सीधी सी बात है, वो अपन ने क्या पढ़ा था, एडजेक्टिव। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। अब देखें यहाँ पर बस 2 मिनट आप फोकस करके देख लेना, जिसमें तुम्हारा एडवर्ब और एडजेक्टिव का चक्कर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें पहले बताया कि जो नाउन जो होता है उसके बारे में अगर अपन कुछ कहते हैं, उसके बारे में कुछ उपाधि देते हैं, तो वो तो हो जाता है अपना एडजेक्टिव। अब जब अपन बात करेंगे कि वर्ब के बारे में कुछ बताता है तो वो हो जाएगी हमारी एडवर्ब। तो देखिए, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एक एडवर्ब वो शब्द है टू एड समथिंग, वो कुछ जोड़ देता है, द मीनिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। वर्ब जो होती हैं, क्रिया जो होती हैं, उसके मीनिंग में वो कुछ जोड़ देता है। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज, जैसे यहाँ पर देखिए, आप एडजेक्टिव भी मैं आपको दिखाऊंगा और एडवर्ब में आपको दिखाऊंगा। ही वर्क द सम क्विकली, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, और प्रोनाउन क्या है। ही हो गया जो हमारा प्रोनाउन है, दिस हो गया वो भी हमारा प्रोनाउन है, सी है जो हमारा, ये भी एक प्रकार से प्रोनाउन है। लेकिन दिस को अपन यहाँ पर प्रॉपर प्रोनाउन नहीं कह सकते। अब जो क्विकली जो है और ब्यूटीफुल जो है और यहाँ पर करेक्टली जो है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है, ये वर्ब के बारे में बता रहा है कि प्रोनाउंस्ड है, वो करेक्टली किया जा रहा है, और जो फ्लावर है वो ब्यूटीफुल है, और उसके बारे में इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सॉरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और जो ही वर्कड, अब वो वर्कड जो है काम कर जो करता है वो क्विकली करता है, बिल्कुल जल्दी से करता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं। प्रीपोजिशन 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक तो होता है प्री, और एक दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में ही, पोजिशन। प्री मतलब होता है एक प्रकार से पहले, और पोजिशन मतलब होता है एक प्रकार से पहले की स्थिति। तो मतलब इसका संपूर्ण जो अर्थ निकल कर आता है कि पहले की स्थिति, यहाँ पर संपूर्ण अर्थ निकल कर आता है। तो ये एक वो शब्द होता है विद अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन है हमारे, टू शो हाउ, उनको है जो किस का जवाब ये देता है, हाउ कैसे का ये जवाब देता है। द पर्सन और थिंग, जो पर्सन है या फिर जो थिंग है, अपना नाउन है या फिर प्रोनाउन है, वो कैसे हाउ का ये जवाब देता है, या फिर हाउ को अपने को ये डिनोट करवाता है। डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन, की जो वो जहाँ पर नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स है, स्थिति, जिस स्थिति में जो है वो कहाँ पर किस से कैसे रिलेशन रखते हैं, इस बात में अपने को टू समथिंग एल्थ, या फिर मतलब कोई सी भी चीज़ से किस प्रकार से वो रिलेशन रखते हैं। जैसे
देयर इज अ काउ, यहाँ पर एक गाय है। अगर मैं यही कहूँ कि यहाँ पर एक गाय है तो मतलब आप समझोगे सीधी सी बात है कि हाँ मतलब मेरे पास ही गाय है, ठीक है। अब अगर अपन सेंटेंस आगे देखो इसमें, इन द गार्डन की, अब देयर इज अ काउ इन द गार्डन। अब अपन कहाँ से किसका रिलेशन है, कैसे का रिलेशन है, वो बात आ गई ना सीधी से सामने कि जो काव है वो कहाँ पर है, गार्डन में। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक की गर्ल है वो कहाँ पर रिलेशन बना रही है, म्यूजिक से रिलेशन बना रही है। तो यहाँ पर जो जो है अपना, वो एक प्रकार से हमारा प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन जानेंगे, अ कंजक्शन इज अ वर्ड, कि एक प्रकार से कंजक्शन वो होते हैं टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस, वो हैं जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे रमा एंड हरी आर कजन्स, अब यहाँ पर किसने जोड़े, वर्ड्स किसने जोड़े यहाँ पर, एंड ने। आई वो एंड आई, टू एंड टू मैक फोर, तो यहाँ पर भी एंड हो गया। आई रेन फास्ट बट मिस द ट्रेन, मैं तेज दौड़ा लेकिन मैंने ट्रेन को मिस कर दिया। तो यहाँ पर एक तो हो गया मैं तेज दौड़ा, और लेकिन यहाँ पर जो लेकिन से सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर हो गया एंड बट हमारा कंजंक्शन हो गया। जब अपन कंप्लीट सेशन में अपन इनके बारे में डिटेल जानेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सामने को देखने को आएगी। अब देखिए इंटरजेक्शन क्या होता है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। अब इंटरजेक्शन वो होता है जो अपने को अचानक जो फीलिंग आती है, जैसे कि एज हुर्रा, वी हैव ऑन द गेम, ओ अपन मैच जीत गए, ओ आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया, हरास सिस डीड, बिल्कुल दुख की बात है क्यों मर गया, बिल्कुल दुख की बात है कि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। ये सब जो बातें हैं ये इंटरजेक्शन में सेंटेंस में आती हैं। अब देखिए, सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटर्मिनर्स, लेकिन जो आजकल की जो हर एक रूल बताने वाला हूँ दोस्तों, तो देखिए सम मॉडर्न ग्रामर, जो कुछ मॉडर्न जो ग्रामर है हमारी, जो डिटर्मिनर्स अमोंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो डिटर्मिनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते हैं। डिटर्मिनर्स आर वर्ड लाइक, जैसे कि अपना ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, दिस देट दीज दोज एवरी ईच सम एनी माई हिज वन टू इत्यादि etc, विच डिटरमाइन और लिमिट द मीनिंग, जो है जो डिटरमाइन करते हैं और लिमिट द मीनिंग, और मीनिंग को लिमिट में लिमिट एक बार सीमित में लेकर जाते हैं। ऑफ द नाउन्स, किनको, नाउन्स को, डेट फॉलो जो कि दर्शाई गई है। इन दिस बुक एज इन मैनी ट्रेडिशनल ग्रामर, जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें ट्रेडिशनल ग्रामर है, पारंपरिक ग्रामर है, ऑल डिटरमाइंस एक्सेप्ट ए एंड द आर क्लास अमोंग एडजेक्टिव्स, और जो कंप्लीट जो सेशन है वो पूरी की पूरी इसमें बता रखी है। तो देखिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर आगे, एज वर्ड आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंस, की जो शब्द होते हैं उनको बहुत सारी तरीके से या फिर बहुत सारी जातिगत तरीके से उनको डिवाइड किया जाता है। दे डू इन सेंटेंस, अपन ये सेंटेंस में करते हैं। इट इज़ क्लियर दैट, ये बिल्कुल स्पष्ट है, वी कैन नॉट से टू विच पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड बिलोंग अनलेस वी सी इट यूज इन ए सेंटेंस। कोई से भी शब्द के बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि वो शब्द क्या है, यहाँ पर ये दर्शाना चाहता है। यहाँ पर कोई सा भी शब्द की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, वर्ड की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। कोई सा भी जो ऐसा वर्ड है उसको अपन नहीं बता सकते कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है, लेकिन ये जानकारी अपन तब बता सकते हैं जब वो सेंटेंस में प्रयुक्त होता है। इस लाइन का ये मतलब हुआ दोस्तों, दे अराइव्ड सून आफ्टर, अब यहाँ पर देखिए एडवर्ब है, दे अराइव्ड आफ्टर अस, अब यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन का काम कर रहा है ये आफ्टर। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, अब यहाँ पर देखिए दे अराइव्ड, वे पहुंचेंगे आफ्टर वी हैड लेफ्ट, जब अपन यहाँ से निकलेंगे। अब यहाँ पर देखिए आफ्टर कंजक्शन हो गया जो जोड़ने का काम कर रहा है, और एडवर्ब दे अराइव्ड सून आफ्टर, वो जल्द ही लौटेंगे या फिर पहुंचेंगे। अब देखिए किस प्रकार से यहाँ पर एडवर्ब का भी काम कर रहा है, एक ही वर्ड जो आफ्टर यहाँ पर दिख रहा है, प्रीपोजिशन का भी काम कर रहा है, कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। तो ये बेस ऑफ डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। जब अपन सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसके बाद अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच को निकालना सीखेंगे। तो अपन अभी तो अपने का
जो बेसिक है अपन बेसिक क्लियर करेंगे और उसके बाद ही अपन से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। अब देखिए, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन सी द सेम वर्ड कैन बी यूज इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर कुछ आपको भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच दिख रहे होंगे। इनको नेम द पार्ट ऑफ स्पीच, आपको इनके नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। स्टिल वाटर्स रन डीप, ये इन सब का आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। एक प्रकार से एक्सरसाइज हो गई आपके साथ के साथ में कि अभी तक आपने जो सीखा क्या उनमें से तो आप सक्षम हो। और उसके बाद है जो सेकंड स्लाइड है, देखिए कुछ एग्जांपल ही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज है, जो कि छोटे बच्चों के लिए तो नहीं है ये, वैसे छोटे बच्चे तो इनको मुश्किल ही कर पाएंगे, लेकिन जो बड़े स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ये जो एग्जांपल्स है ये प्रीवियस एग्ज़ाम के भी हैं, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन दबा लेना यार, और सपोर्ट करना। अ, और आपका सपोर्ट ही हमें आगे लेकर जाएगा दोस्तों। इंग्लिश में अगर कोई सा भी टॉपिक हो वो आप पढ़ने को रिकमेंड कर सकते हो, नहीं तो मैं इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मतलब समझ रहे हो ना आप दोस्तों, संपूर्ण कोर्स जो है, संपूर्ण सेशन जो है, संपूर्ण सत्र जो है इंग्लिश का, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों। डेली मैं आपको कुछ ना कुछ, आज नहीं तो एक दिन, नहीं तो एक दिन, नहीं तो एक दिन, नहीं तो एक दिन, नहीं तो लेकिन एक न एक दिन मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा दोस्तों, ये मेरा पक्का वादा है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच।